हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, ऑल साइंस के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे मैच होता है, जो आपसे मैच नहीं होता उसे छोड़ देना है, वो किसी और के लिए होगा। और ये रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी कभी आपके सामने रीडिंग आएगी तो आप उससे नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए इस रीडिंग को, इसके मैसेजेस को आप कंसिडर कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर मैच नहीं होती तो आप रीडिंग छोड़ के जा सकते हैं, मैसेज वही लीजिए जो मैच होता है। और अगर आपको इसे एज ए एंटरटेनमेंट देखना है तो भी आप देख सकते हैं। और अगर मैच नहीं हो रहे मैसेज बट आपको लग रहा है आपको गाइडेंस को फॉलो करना है, जो भी इसमें गाइडेंस आ रही है आपके लिए, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज़ जो अगर कोई रीडिंग आपके सामने आती है तो उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होता है, इसीलिए वो आपके सामने आती है। तो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और आपको देखना है आपको क्या मैसेज की तरफ आपका ध्यान जा रहा है बार बार, या आपको क्या लग रहा है कि आपको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, या अपना अटेंशन उधर देना चाहिए। हो सकता है मैसेज मैच ना करे बट गाइडेंस आपके लिए हो, उसमें कोई ना कोई आपकी लाइफ का कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल सकता है ना। यू नेवर नो क्या हो सकता है क्या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स, गणपति बाप्पा। नेक्स्ट 15 डेज़ में हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। थैंक यू माय डियर एंजल्स, गणपति बाप्पा। हमारे प्यारे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए। थैंक यू बाप्पा, थैंक यू माय डियर एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट 15 डेज़ में हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फ्लिप हुआ है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपनी किसी न किसी डिसीज़न को लेके मतलब कन्फ्यूजन में रह सकते हैं, अनडिसाइसिव हो सकते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, किसी की तरफ आप बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहेंगे, या कोई मे भी हो सकता है आप किसी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहेंगे, या कोई आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहता है, बहुत पैशनेट फील करता है आपके लिए। प्लीज़ मैसेज वही लीजिए जो मैच होता है। हर किसी के लिए हर मैसेज नहीं होता, जो आपसे मैच होता है वही लीजिए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस हो सकते हैं। थैंक यू डिवाइन। नेक्स्ट 15 डेज़ में हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स की लाइफ में। ओ ओ ओ, द टावर का कार्ड फ्लिप हुआ, देखिए। तो कोई झगड़ा, कोई बहस किसी न किसी की लाइफ में किसी न किसी से हो सकता है। एंड गाइस, प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड नॉइज़, बाहर से बहुत शोर आता है। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स। नेक्स्ट 15 डेज़ में हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। थैंक यू, हमें कार्ड दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्ट्रेंथ, तो आप अपनी पावर में रहेंगे, स्ट्रेंथ में रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स। हमारे ओ माय गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किसी का हार्ट ब्रेक हो सकता है, किसी के साथ चीटिंग हो सकती है, लव लाइफ में हो चाहे वर्क लाइफ में, धोखा मिलने के चांसेस हैं। कम्युनिकेशन आ सकता है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, बिकॉज स्ट्रेंथ का भी जो कार्ड है उसका नंबर 8 होता है। आई नो डोंट नो आपको दिख रहे हैं कि नहीं सारे कार्ड्स। आई होप आपको दिख रहे हों सारे कार्ड्स।
माय गॉड, मेजर आर्काना जजमेंट। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर इशू चल रहा है, कुछ ना कुछ बिग चल रहा है। हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। जजमेंट और जस्टिस कंटिन्यू एक दो दिन छोड़ के आते ही रहते हैं। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। कल भी नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग मैंने जब अपलोड की थी, उसमें आई थिंक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और जजमेंट का कार्ड था, दोनों कार्ड्स थे मुझे लग रहा है। क्या चल रहा है हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स की लाइफ में। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। गणपति बापा हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट एक साथ कार्ड नहीं लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, वन टाइम एट वन कार्ड। माय गॉड, द लवर्स का कार्ड फ्लिप हुआ है गाइज, एंड मैं दिखा नहीं सकती हूँ। देखिए इस तरह से मुझे इसे छिपाना पड़ेगा, तो मैं भी इसे छिपाऊंगी। अभी मैं इसको ऐसे रख देती हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और एक कार्ड और लेंगे हम। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। हमारे प्यारे व्यूवर्स की कलेक्टिव, हमारे प्यारे कलेक्टिव व्यूवर्स की लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड मोर। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड मोर। प्लीज़ डिवाइन माय डियर एंजल्स। गणपति बापा हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स की लाइफ में 15 डेज़ में, नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। प्लीज़ हमें एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ 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 गिव मी वन कार्ड। हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड अनफोल्ड हुआ है और बॉटम ऑफ द डेक में देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। अभी थोड़ी देर पहले मैं शफल कर रही थी तो 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था और अभी बॉटम ऑफ द डेक में आ गया। तो मैं कार्ड्स अरेंज कर लूँ पहले, जिससे कि आपको दिख पाए। और लवर्स के कार्ड को मुझे छिपाना पड़ेगा। लवर्स के कार्ड को क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से छिपाएंगे हम। इस तरह से मेरी एक रीडिंग पता नहीं कैसे 18+ में यूट्यूब ने डाल दी है, जबकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो आप लोगों को शो भी हो रही है कि नहीं वो। प्लीज़ मुझे बताइएगा, किसी को कुछ पता हो तो। मैंने पहले भी पूछा था अपने वीडियोस में कि अगर रीडिंग पे 18+ आ जाए तो क्या करना चाहिए। मैंने उसे डिलीट नहीं किया अभी तक। तो आप देख लीजिए सारे कार्ड्स, आपको आई होप अच्छे से दिख रहे होंगे। मैंने लवर्स के कार्ड को दूसरे कार्ड से हाइड कर दिया है और क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को इस तरह से रख दिया है। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। आप देखिए, है ना। तो बात कर लेते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स की। तो हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जो अपनी लाइफ में थोड़ा कन्फ्यूजन में रह सकते हैं, जगलिंग कर सकते हैं, अनडिसाइसिव हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है। आप देखिए आपसे कैसे मैच हो रहा है। लव लाइफ में भी हो सकता है, वर्क लाइफ में हो सकता है। आपके पास 2 ऑफ़र हों, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हो और आपके पास एकदम से 2 ऑफ़र आ जाएं और दोनों ही बहुत अच्छे हों और आपको समझ ना आए कि आपको कौन सी जॉब में जाना चाहिए, ये हो सकता है, ठीक है। और लव लाइफ में है तो हो सकता है आपकी लाइफ में 2 पर्सन हैं या आपको 2 लोगों ने अप्रोच किया है और आप कन्फ्यूजन में हैं कि आप किसको सिलेक्ट करें, किसको सिलेक्ट ना करें। तो ऐसे हो सकता है। और फैमिली लाइफ में भी हो सकता है
किसी भी तरह से हो सकता है, फैमिली में हो सकता है आपको फैमिली लाइफ में ऐसे होता है ना हमारे साथ कि हमारे ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, तो हमें दोनों ही के साथ कुछ करना होता है और हमें एक टाइम पे हम एक को ही सपोर्ट कर सकते हैं, बट हमें दोनों को सपोर्ट करना है और हमें समझ नहीं आ रहा हम किसको सपोर्ट करें किसको ना करें। आप देखिए आपसे कैसे मैच हो रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स के कार्ड से आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट होके, मतलब या तो आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे या किसी की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, बहुत आप पैशनेट फील करते हैं उस, या ये भी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए। बट ये नाइट की एनर्जीज़ हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ परमानेंट नहीं होती हैं नाइट के कार्ड्स की एनर्जी। और टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी, आई मीन एनर्जी, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मीन्स कि जो कार्ड है, सॉरी मैं कुछ गलत बोल गई, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मे बी ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अप्रोच करना चाहता है बट वो कंफ्यूज है, वो जगलिंग कर रहा है, उसकी लाइफ में दो लोग हैं और उसे समझ नहीं आ रहा वो आपको अप्रोच करे या किसी और को करे। तो ये आपके लिए भी हो सकते हैं मैसेजेस, और जो आपकी लाइफ में आप जिनसे रिलेट करते हैं, जो आपकी लाइफ में पर्सन है, कोई भी हो सकते हैं। हमारी फैमिली में हमारे ब्रदर सिस्टर्स, कज़न्स ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, हमारे रियल ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कुलीग्स होते हैं, कोई भी हो सकता है ना। मैसेजेस उस तरह से पिक कीजिए जैसे आपको लगता है कि मैच हो रहा है। आप देखिए ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है और आपकी लाइफ में जो पर्सन है, आपके फ्रेंड ब्रदर सिस्टर, जैसे मैंने कहा, उनकी एनर्जी भी हो सकती है। तो मे बी आप किसी के लिए बहुत पैशनेट फील करेंगे और उसकी तरफ एकदम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहेंगे, और ये भी हो सकता है कि कोई आपके लिए बहुत पैशनेट फील करेगा और वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेगा। और द टावर के कार्ड से हमारे जो व्यूवर्स हैं, कुछ व्यूवर्स की लाइफ में किसी से बहस हो सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है ना। और टावर, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट एंड जस्टिस का कार्ड तो कंटिन्यूसली इन दिनों में पता नहीं क्यों रीडिंग्स में आ रहे हैं ये कार्ड्स। तो हमारे कुछ ना कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो ठीक नहीं है, या ये हो सकता है कि जो भी है डिवाइन का इंटरफेरेंस उसमें है, बिकॉज जजमेंट का कार्ड भी आया ना। तो ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, बहुत जनरल है, प्लीज़ वही लीजिए जो आपसे मैच हो रहा है। तो हमारे कुछ व्यूवर्स की लाइफ में टावर मूवमेंट आ सकता है, कोई किसी से बहस हो सकती है, किसी से कोई झगड़ा हो सकता है, बट कई बार ये टावर मूवमेंट जो आता है ना, ये हमारे लिए हमारे बेनिफिट के लिए होता है। मतलब कई बार हमें हमारी लाइफ में टावर मूवमेंट आता है तो हमें हमारी लाइफ में कुछ हमारा, जैसे कहते हैं ना, हमारी आंखों पर से पर्दा हट जाता है। जैसे कुछ लोगों के लिए हम भाई जैसे हम ब्लाइंड फेथ करते हैं, कई बार हमारी लाइफ में ऐसे कुछ ना कुछ, हर किसी की लाइफ में ऐसे कोई ना कोई लोग होते हैं जिन पर हम ब्लाइंड फेथ करते हैं। तो जब सिचुएशन कुछ ऐसी होती है ना, तो ऐसे लोगों का ना चेहरा सामने आ जाता है, जो पीछे से कुछ होते हैं, सामने से कुछ होते हैं। जो सामने से तो आपकी तारीफ़ करते हैं बट पीछे से आपकी बुराई करते हैं, मतलब आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे, बट मन में बुराई रखेंगे, मन में आपको देखकर वो खुश नहीं होते। तो जो हो सकता है ये जो टावर मूवमेंट आएगा ये आपके लिए अच्छा हो, मीन्स ऐसे कुछ लोगों की आपके सामने हकीकत आ जाए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। आपको नहीं पता था कि ये लोग इस तरह से निकलेंगे, या इस तरह से आपको धोखा देंगे, या इस तरह से आपको डिच कर देंगे, या जो भी है ना। तो कहते हैं ना, वो हर नेगेटिविटी में भी कई बार पॉजिटिव होती है, हर नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव ढूंढ लेना एक अच्छे पॉजिटिव इंसान की वो होती है कैपेबिलिटी, और पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ढूंढ लेना ये नेगेटिव इंसान की कैपेबिलिटी होती है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपकी लाइफ में कुछ भी हो, डिवाइन पर फेथ कभी मत छोड़िए, डिवाइन पर फेथ रखिए। और जजमेंट का कार्ड भी आया, भी मैं उस पर भी आऊँगी, रीडिंग लॉन्ग हो सकती है तो प्लीज़ देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं, शफलिंग नहीं देखना चाहते, तो मैं शफलिंग का टाइम स्टैम्प डाल दूँगी, तो आप शफलिंग को स्किप कर दीजिएगा और सिर्फ रीडिंग देखिएगा। तो नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का, और जैसे मैंने कहा था कि 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 8 2 टाइम्स आया, ठीक है। तो आप कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो अपने स्ट्रेंथ में रहेंगे,
अपना मतलब अपनी वो पावर को शो करेंगे, अपनी पावर में रहेंगे। और साथ ही साथ हमारे कुछ जो कलेक्टिव व्यूअर्स हैं वो अननेसेसरीली रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। तो आपको अननेसेसरी जो रिस्क है नहीं लेना है, अपनी पावर में तो रहना है आपको, बट आपको अननेसेसरली कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप इतने पावरफुल हैं, जैसे कि इसका ये शो करता है ना कि ये इसने देखो शेर क्या मुंह खोल के देख रही है, तो हो सकता है, लेकिन अब ये शेर का मुंह खोल के देख रही है, इतनी पावर इसमें है कि इसने शेर को अपने काबू में कर लिया। बस ज़रूरी तो नहीं है ना कि शेर के मुंह में हाथ डाला जाए। शेर तो शेर ही होता है ना, लॉयन तो लॉयन ही होता है, कोई भरोसा नहीं है उसका। तो ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे रिस्क लेना, ठीक है। अपनी पावर में रहिए, और आप अपनी पावर में रहेंगे तो आपकी तरफ ग्रोथ आएगी। आप बहुत ही मतलब कूल एंड काम रहने वाले हैं, पावर में रहने वाले हैं, कूल रहने वाले, काम रहने वाले हैं, है ना, बहुत ही एबंडेंट रहने वाले हैं। बट आपको अननेसेसरली रिस्क नहीं लेना है अपनी लाइफ में, ठीक है। और 3 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से हमारे कुछ व्यूअर्स को धोखा मिल सकता है, चीटिंग हो सकती है उनके साथ। वर्क लाइफ, लव लाइफ, आप देखिए ये कैसे मैच हो रहा है। कल के रीडिंग में ये कार्ड्स आया था, तो मैंने बताया था कि वर्क लाइफ में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है। आपसे जैसे मैच हो रहा है वैसे लीजिए, पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगी। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। 15 दिन के अंदर 15 डेज़ में आपको लव लाइफ या वर्क लाइफ में चीटिंग हो सकती है, धोखा होने के चांसेस हैं। तो आप थोड़ा सा अगर आप ये रीडिंग अभी देख रहे हैं और नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए ये रीडिंग है, तो आप अपने आप को अलर्ट कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि ये आपके लिए गाइडेंस है, कि आपको पहले से पता लग गया है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सावधान रह सकते हैं, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बिजनेस में है तब भी आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 8 ऑफ हैंड्स के कार्ड से हमारे कुछ व्यूवर्स की तरफ कम्युनिकेशंस आ सकता है ग्रोथ के लिए, मतलब ग्रोथ का कार्ड होता है ये, तो ग्रोथ आ सकती है। कोई हो सकता है इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। अगर आप लव लाइफ के उसमें देख रहे हैं तो आपको आपके जो पर्सन हैं उनका कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है, या आपकी उनसे बात हो सकती है, अच्छे से क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है। और अगर नहीं हुआ है तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। अभी आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, वर्क लाइफ में, लव लाइफ में, देखिए आपसे कैसे मैच हो रहा है, ओके। तो कम्युनिकेशन आ सकता है, ग्रोथ आ सकती है आपकी लाइफ में। जैसे कि अगर आप वर्क लाइफ के उसमें देख रहे हैं तो इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, आपको कोई बिजनेस के लिए कोई आइडिया आ सकता है ना। और मे बी कोई स्टेबल ऑफ़र हो, कुछ श्योर तो नहीं हूँ मैं, बट ये कोई स्टेबल ऑफ़र भी हो सकता है। और लॉन्ग डिस्टेंस इन्वॉल्व हो सकता है इसमें, चाहे वर्क लाइफ में हो चाहे लव लाइफ में हो। वैसे इसमें लॉन्ग डिस्टेंस का ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे लग रहा है ऐसा, बिकॉज पीछे वहाँ पे माउंटेन एंड नदी बनी हुई है ना, उससे मुझे लग रहा है। तो आ जाते हैं जजमेंट के कार्ड पे। तो हमारे कुछ व्यूवर्स की लाइफ में डिवाइन की तरफ से जस्टिस हो सकता है, या जो हमारे व्यूवर्स हैं वो डिवाइन को सरेंडर कर देंगे और डिवाइन से बोलेंगे, वो डिवाइन से कहेंगे कि आप इंसाफ कीजिए, मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा। या ये भी हो सकता है कि कुछ व्यूवर्स हमारे ऐसा सोच सकते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, भगवान मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे, गॉड मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि मैंने पहले भी कहा था कि आप सरेंडर कर दीजिए। बट सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सरेंडर तो कर दिया गॉड को, बट मन में कहीं ना कहीं आपने डाउट रखा हुआ है, मन में आपके कहीं ना कहीं डाउट है कि पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा, पता नहीं ऐसा होगा वैसा होगा। अगर आपने सरेंडर कर दिया तो आप गॉड पर छोड़ दीजिए, वो जो भी करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा। वो कहते हैं ना, जिसमें जो हमारी इच्छा होती है उसमें तो हमारा अच्छा होता है, बट जो हमारे मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता उसमें भगवान की मर्ज़ी होती है, ठीक है। तो आप सरेंडर कर देंगे। हमारे कुछ जो व्यूवर्स हैं, अगर उन्होंने नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर नहीं किया तो पूरी तरह से सरेंडर कीजिए, तन से मन से, मतलब आपके मन में कहीं भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप ये कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो इसे कीजिए। जब भी ये रीडिंग आप देखेंगे उससे नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए इसको कंसिडर कीजिएगा।
इसके मैसेजेस को। और जैसे मैं बार बार कहती हूँ, कई बार कहती हूँ कि जो मैच होता है वही लीजिए, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है और आपको कोई मैसेज आपसे मैच नहीं कर रहा है तो वेल एंड गुड, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसके मैसेजेस को एक्सेप्ट करने की, आप रीडिंग छोड़कर भी जा सकते हैं, ओके। तो जजमेंट के कार्ड से आपको डिवाइन पर फेथ रखना है, डिवाइन को सरेंडर करना है। डिवाइन न्याय ज़रूर करेंगे, भगवान जी न्याय ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो फेथ रखना है, सरेंडर करना है, अच्छे से सरेंडर करना है। ये नहीं कि जैसे मैंने पहले कहा कि सरेंडर तो आपने कर दिया बट मन में कहीं डाउट है, डाउट कहीं नहीं होना चाहिए। सरेंडर कर दिया तो बस आपकी नैया वही पार लगाएंगे, ठीक है। नहीं किया है तो कर दीजिए, या हमारे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देखेंगे उसके नेक्स्ट 15 डेज में सरेंडर कर देंगे। द लवर्स का कार्ड आया है। तो द लवर्स के कार्ड से हमारे जो कुछ व्यूवर्स हैं वो 15 डेज़ में, नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत ज़्यादा मतलब अपनी लव लाइफ में अगर वो मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और ग्रेटिट्यूड में रहेंगे। और डिवाइन का आपको सपोर्ट है, डिवाइन का आपके ऊपर हाथ है, एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही हैं, चाहे आप मैरिड हैं नहीं हैं, रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में। लवर्स का कार्ड सीधा सीधा लव लाइफ को ही दर्शाता है, शो करता है, ओके। चाहे आप मैरिड हो नहीं हो, रिलेशनशिप में हो, सिचुएशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी आपका स्टेटस है रिलेशनशिप का, तो आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा सेफ, सिक्योर, हैप्पी फील करेंगे, लव फील करेंगे अपने पार्टनर के लिए, अपने पर्सन के लिए। फील करेंगे कि आपको डिवाइन का प्रोटेक्शन प्राप्त है, आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन प्राप्त है, डिवाइन आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका रिश्ता भगवान का बनाया हुआ है ना। बहुत ज़्यादा लव, अफेक्शन, प्यार, दुलार एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा आप अपने पर्सन के लिए फील करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक गाइडेंस दूंगी कि अगर ऐसा कुछ आप फील करें तो भगवान को वो ग्रेटिट्यूड ज़रूर बोलिए, धन्यवाद ज़रूर बोलिए गॉड को। आप जिस भी धर्म रिलीजन को बिलीव करते हैं, जिस भी गॉड को मानते हैं, उनको अपना धन्यवाद ज़रूर दीजिए कि आपने हमारे को प्रोटेक्ट करके रखा है, हमारे रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखा है। इतना अच्छा प्यारा हमारा मतलब लाइफ पार्टनर, आपका पर्सन पार्टनर जो भी वो दिए हैं, है ना, उस तरह से। तो ग्रेटिट्यूड में रहिए। और जैसे कि ये लवर्स का कार्ड है तो लव को तो ये शो करता ही है, तो बहुत ज़्यादा आप लव में रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार, प्रेम, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम आप बिताएंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में, बहुत अच्छा फील करेंगे लव लाइफ में। और हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रह सकते हैं, मीन्स इमोशनली डाउन हो सकते हैं। इमोशनली डाउन हो सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा किसी की तरफ से क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं, या हो सकता है हमारे व्यूअर्स की तरफ से किसी ने खुद को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है ना। वो हमारे व्यूअर्स के लिए ओपन नहीं है, या हमारे व्यूअर्स हैं जो किसी के लिए क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे और वो ओपन नहीं होंगे, जल्दी से कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, इमोशंस को हाइड करके रखेंगे, बहुत ज़्यादा सैड रहेंगे, थोड़े से निराश, हताश, कुछ इस तरह की एनर्जी में रहने वाले हैं कि भाई जितना मैं देती हूँ उतना मुझे नहीं मिलता। ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है इसलिए मैं बोल रही हूँ, और मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ इसलिए मैं इस तरह से बोलती हूँ, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अपने हिसाब से लीजिए, चाहे वो आप मेल हो फीमेल हो। हमारे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की रह सकती है। इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन रह सकते हैं, क्लोज्ड ऑफ रह सकते हैं, अपने इमोशंस किसी को शो नहीं करेंगे, कुछ बताएंगे नहीं, है ना। अभी कहीं भी हो सकता है, आपकी फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ में हो सकता है, रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन पार्टनर के साथ हो सकता है ना। और बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं, कलेक्टिव व्यूअर्स, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के साथ ये कार्ड की एनर्जी मैच करेगी। तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो सकते हैं, पॉजेसिव हो सकते हैं, पैसे को लेके भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ लव लाइफ और वर्क लाइफ दोनों से मैच होते हैं मैसेजेस। आप देखिए आपसे कैसे मैच हो रहे हैं। तो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं अगर आप वर्क लाइफ से देख रहे हैं। और मे भी हो सकता है कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो छुपाना चाहें, सोचे कि मैं किसी को क्यों बताऊं।
ऐसे हमारे व्यूवर्स कुछ मतलब ऐसा कुछ हो सकता है उनके नेक्स्ट 15 डेज़ में उनकी लाइफ में। एंड गाइस प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड नॉइस, बाहर से बहुत शोर आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि रीडिंग के समय कोई शोर शराबा ना हो, बट बाहर से बहुत शोर आता है, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो हमारे जो कुछ व्यूवर्स हैं ना, वो इस 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रह सकते हैं, अपने अपने फाइनेंस को होल्ड करते हुए, अपने फाइनेंस को हाइड करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए, मनी को सोच समझ के इन्वेस्ट करते हुए। इन फैक्ट वो अपने मतलब फाइनेंस को बिल्कुल ऐसे मतलब होल्ड करके रखेंगे, टाइटली होल्ड करके, है ना। बिल्कुल सोचेंगे किसी को हवा ना लगे, किसी को पता ना लगे मेरी सेविंग्स कितनी है, मेरे पास क्या है क्या नहीं है, मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। और अगर कोई उनको इन्वेस्ट करने के लिए बोलेगा भी तो वो बिल्कुल शो नहीं करेंगे, बिल्कुल दिखाएंगे नहीं कितना उनके पास मनी है कितना नहीं है। साथ ही साथ अगर आप इसको लव लाइफ के उससे देखते हैं तो जो भी आपकी लाइफ में पर्सन है, या तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव पसेसिव फील कर सकता है, या फिर आप किसी के लिए, आपकी लाइफ में जो कोई भी पर्सन है, हस्बैंड है, वाइफ है, मैरिड है, अनमैरिड है, रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में, जो भी है, तो आप उनके लिए इस तरह से ऑब्सेसिव पजेसिव फील कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव फील कर सकते हैं। हो सकता है आप नेक्स्ट 15 डेज़ में ऐसा फील करेंगे कि आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को आप छुपा दें कहीं, वो देखें ना, बिल्कुल बिल्कुल अपने पास छुपा के रखें, आपकी नज़रों से कहीं इधर उधर ना हो। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड ऑब्सेसिव पजेसिव होते हुए दिख रहे हैं आप, हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स, लव लाइफ में एंड वर्क लाइफ में, दोनों में। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं मैंने आपको बता दिया रीडिंग्स में जो कार्ड्स आए। बट फिर भी मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी डेस्टिनी तो डिवाइन को ही पता होती है, तो कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, और जो मैच होता है वही लीजिए प्लीज़, ठीक है। और प्लीज़ 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 मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको डेली बेसिस पर मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग चाहिए या नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड गाइज एक बात और कहना चाह रही थी मैं, एक्चुअली कुछ लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि जैसे एक कमेंट आया था अभी कि रीयूनियन कब होगा, है ना। तो मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, बट यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स हैं जो पेड पर्सनल रीडिंग्स करते हैं, तो आप उनसे अपनी रीडिंग करवाइए और बिल्कुल आपको एग्जैक्ट गाइडेंस मिलेगी। बहुत सारे अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स हैं यूट्यूब पर, बट मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकती हूँ पर्सनल लाइफ के बारे में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।